तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में धर्म का अपमान करने वालों की क्लास लगाकर बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पीएम ने सोमवार को जनसभा में चुनावी स्टंट कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सभी की पोल पट्टी जनता के सामने खोलकर रख दी। बिहार में चुनाव की घड़ी करीब आ चुकी है और चुनाव प्रचार के अंतिम समय में राज्य का सियासी तापमान चरम पर है। एनडीए ने जहां जमीन पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो महागठबंधन के नेता भी चुनावी स्टंट के जरिए वोटर्स को रिझाने में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों बेगूसराय में मछली पकड़ रहे मछुआरों के साथ पोखरे में डुबकी लगाकर चुनावी स्टंट किया। लेकिन इससे पहले कि महागठबंधन इस लटके झटके के सियासी फायदे का गुणा-गणित निकाल पाता, सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए सहरसा और कटिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की हवाबाजी की बखिया उघेड़ दी। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में छठ से लेकर अयोध्या तक की चर्चा की। उन्होंने विपक्ष से किए गए तमाम धतकर्मों की पूरी पोल पट्टी जनता के सामने खुलकर रख दी। लेकिन सनातन के अपमान पर पीएम ने सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ही क्लास नहीं लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की हैलोवीन मनाती वायरल तस्वीरों पर भी खूब घेरा। पीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेसी नेताओं को विदेशी त्योहार मनाने में मजा आता है, लेकिन छठ महापर्व मनाने में इन्हें शर्म आती है। आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। विपक्ष के झूठे दावों की पोल खोलने पर आमदा प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन के उन झूठे वादों की भी बखिया उघेड़ी, जिसे घोषणा पत्र में शामिल करके विपक्ष जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। पीएम ने इसी कड़ी में बिहार की जनता को आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की भी याद दिलाई और साथ ही जनता के सामने एनडीए के शासनकाल में हुए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में सुधार और भविष्य के प्लान का लेखा जोखा भी पेश किया। हमने सिर्फ कोसी महासेतु ही बनाया, इतना नहीं है। कोसी नदी पर अनेक पुल बन रहे हैं, चौड़ी सड़कें बन रही है। कोसी नदी पर ही देश का सबसे लंबा पुल मधुबनी में बन रहा है। आज यहां वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। विपक्ष को असहज कर देने वाले तेवर के साथ पीएम सहरसा और कटिहार दोनों जगह खूब गरजे, लेकिन विपक्ष की तरफ से पीएम के आरोपों पर कोई सीधा जवाब नहीं आया। हालांकि पीएम के हमले से बौखलाए महागठबंधन के कुछ नेता जरूर सामने आए, लेकिन उनके आड़े तिरछे जवाब का कोई सिरा पीएम के आरोपों से नहीं जुड़ा। नरेंद्र मोदी जी, 14 करोड़ बिहार वासियों के बारे में आप बात कीजिए, इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा। बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई? लालू जी ने जो काम किया है, सामाजिक न्याय किया है, रेलवे का मुनाफा किया है, मोदी जी 7 जन्म में भी नहीं कर सकते।
प्रधानमंत्री आए हैं बिहार चुनाव में कि लालू जी का फोटो खोजने आए हैं। लालू जी का अभी तक दिमाग से उन लोग के अंदर से जो फोबिया है ना, जो डर है, जो भय अभी तक एनडीए गठबंधन और प्रधानमंत्री से लेके सभी नेताओं के दिल से निकला नहीं है। देखिए, ये दुर्भाग्य नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नौजवानों को कट्टे की बात करते हैं, एक तरफ तेजस्वी रोजगार दे रहे हैं और इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि कैसा प्रधानमंत्री मिला है। प्रधानमंत्री खुद को सिर्फ बीजेपी का नेता समझते हैं। शायद उनका एहसास ख़त्म हो गया कि वो भारत जैसे मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। वो इस स्तर पर उतर कर जब बात करते हैं तो हमें शर्मिंदगी होती है। कांग्रेस के अंदर ये हो रहा है, आरजेडी के अंदर ये हो रहा है। मोदी साहब ये बताओ कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि बिहार में इंडी गठबंधन के नेता हार के डर से बौखला गए हैं। खड़गे और राहुल गांधी के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता है। खड़गे को या तो समझ नहीं या तो हिंदी नहीं समझते, जब भी बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। खड़गे और राहुल गांधी के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता है। खड़गे को या तो समझ नहीं या तो हिंदी नहीं समझते, जब भी बोलते हैं तो जहर उगलते हैं। साफ है, पीएम जहां पूरी तरह से हमलावर हैं, तो वहीं विपक्ष डिफेंसिव मोड में है, जो कहीं न कहीं बिहार की जनता को ये संदेश दे रहा है कि मोदी की धमक से विरोधी सहमे हैं और उनकी सारी ऊर्जा सत्ता के गणित की जुगत बैठाने में ही खप जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव में धर्म का अपमान करने वालों की क्लास लगाकर बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। पीएम ने सोमवार को जनसभा में चुनावी स्टंट कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सभी की पोल पट्टी जनता के सामने खोलकर रख दी। बिहार में चुनाव की घड़ी करीब आ चुकी है और चुनाव प्रचार के अंतिम समय में राज्य का सियासी तापमान चरम पर है। एनडीए ने जहां जमीन पर अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है, तो महागठबंधन के नेता भी चुनावी स्टंट के जरिए वोटर्स को रिझाने में लगे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीते दिनों बेगूसराय में मछली पकड़ रहे मछुआरों के साथ पोखरे में डुबकी लगाकर चुनावी स्टंट किया। लेकिन इससे पहले कि महागठबंधन इस लटके झटके के सियासी फायदे का गुणा गणित निकाल पाता, सोमवार को चुनाव प्रचार के लिए सहरसा और कटिहार पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की हवाबाजी की बखिया उघेड़ दी। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया। घोषणा करवा के रहे, फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी जनसभा में छठ से लेकर अयोध्या तक की चर्चा की। उन्होंने विपक्ष से किए गए तमाम धतकर्मों की पूरी पोल पट्टी जनता के सामने खुलकर रख दी। लेकिन सनातन के अपमान पर पीएम ने सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ही क्लास नहीं लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की हैलोवीन मनाती वायरल तस्वीरों पर भी खूब घेरा। पीएम ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेसी नेताओं को विदेशी त्योहार मनाने में मजा आता है, लेकिन छठ महापर्व मनाने में इन्हें शर्म आती है। आरजेडी का शाही परिवार दुनिया भर के त्योहार मनाते हैं और विदेशी त्योहार मनाने में उनको मजा आती है, लेकिन बात जब छठ महापर्व की आती है तो ये लोग क्या कहते हैं? छठ महापर्व हमारे लिए कितना बड़ा गर्व का, अभिमान का अवसर है। ये कहते हैं ये छठ वाले तो ये सब ड्रामा कर रहे। ड्रामा क्या कह रहे हो तुम? साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है।